एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एसकेएच बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज का अपना 11th लेक्चर है और 11th लेक्चर का आज अपना पार्ट 4 है। मैंने आपको बताया था कि मैं 11th लेक्चर में आपको बेसिक चीजें कराने वाला हूं। तो फर्स्ट मैंने आपको कराई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आज पढ़ेंगे हम एडवर्ब के बारे में। अच्छा, आप मुझे बताइए 5th 6th 7th से आप पढ़ते चले आएंगे, एडवर्ब होते क्या है, आपके माइंड में डेफिनेशन हो, आप मुझे बताएं, एक्सप्लेन मी। तो डोंट वरी, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जाम्पल, आप ये वर्ड का यूज करते हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाइसली, करेक्टली, एक्सीडेंटली, एंजॉय, एंजॉयली, हैप्पीली, नाइसली। तो ये क्या है? ये सब एडवर्ब है। यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। टुडे, यस्टरडे, पहले आपको पता थी ये वर्ड होते हैं, बट आपको ये नहीं पता थी ये एक्चुअल में एडवर्ब है। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, प्रीवियस डे, ये सब क्या होती हैं? अपनी एडवर्ब होती हैं। सिंपल डेफिनेशन आप इसे अपने दिमाग में रखें, यानी कैसे, कब, कहां और कितनी बार, यानी कब, कैसे, कहां और कितनी बार, जब ये सेंस आए समझ लेने की वो एडवर्ब है। आप मेन डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? व्हाट इज एडवर्ब? देखो नाम से ही पता चल रहा है। किसी डेफिनेशन को याद करने से पहले ना उस वर्ड पर ध्यान देना चाहिए, एक्चुअल में वो वर्ड हमसे क्या कह रहा है। देखो, ऐड में सेट करना वर्ब, यानी वर्ब में कुछ हम ऐड करेंगे तो वो अपना क्या होता है? एडवर्ब। सिंपल, मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, यानी कि ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। सिंपल डेफिनेशन, यानी कि ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, हम मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे अबाउट वर्ब के बारे में, वो अपना होता है एडवर्ब। अच्छा, मैं लिख सकता हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है ये, मैंने बताया था राइट प्रोनाउंसिएशन है इसकी एडजेक्टिव। दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट एडवर्ब, यानी कि हम एडवर्ब में भी कुछ एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड करेंगे और एडवर्ब में, यानी हम एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, एडवर्ब में भी हम कुछ ऐड करेंगे। तो वो सिंपल डेफिनेशन होती है अपनी एडवर्ब। अब ध्यान से समझें। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कैसे, एंड कब, एंड कहां, एंड कितनी बार। सिंपल, यानी काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कितनी बार हुआ, ये सब क्या है? अपनी एडवर्ब। अच्छा, अब एडवर्ब के टाइप्स देखें। एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है अपना मैनर, एंड सेकंड होता है अपना कब, टाइम, एंड थर्ड होता है अपना प्लेस, एंड फोर्थ होता है अपना कितनी बार, यानी कि मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब के अपने 4 टाइप्स होते हैं। देखो कैसे, यानी मैनर, काम कैसे हुआ, आसानी से हुआ, हार्ड तरीके से हुआ, खुशी से हुआ, हैप्पीली हुआ, सब अपने मैनर। टाइम, यानी टुडे, टुमारो, यस्टरडे। प्लेस, जगह। एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार हुआ, यानी सून, जल्दी हुआ। एंड ऑलवेज, हमेशा होते रहता है, हार्डली हुआ, रेयरली हुआ, ये सब अपने क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी। हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप फर्स्ट इसे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे मैनर किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, प्लेस किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। बस आप अपने कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये रखें कि जब भी ये सेंस आए, काम कैसे हुआ, अच्छी तरीके से हुआ, बुरी तरीके से हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, सैडली हुआ, एंग्रीली हुआ, केयरफुली हुआ, सब होते हैं अपने मैनर। कब हुआ, टाइम की बात आए, यानी टुडे हुआ, टुमारो हुआ, यस्टरडे हुआ, ये सब यानी कि टाइम। कहाँ हुआ, हेयर हुआ, देर हुआ, वेयर हुआ, ये सब क्या होती है? प्लेस। कितनी बार हुआ, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी में आती है। नोट्स करें आप, फिर डिटेल में पढ़ते हैं अपन। जैसा इसके एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी सिंगिंग अ सॉन्ग नाइसली, यानी वो गाना गा रही है नाइसली, नाइसली गा रही है। तो ये क्या हो गया? मैनर, कैसा गा रही है? नाइसली, अच्छे तरीके से। ओ कीप इन माइंड, जिस वर्ड में लास्ट में एल वाई आए, यानी जिस वर्ड में लास्ट में एल वाई आए, 90% यानी 90% जो होंगे अपने एडवर्ब होंगे।
यानी कि जिस वर्ड में लास्ट में एल वाई आए, केयरफुली, हैप्पीली, इजली, एंग्रीली, एक्सीडेंटली एंड हार्डली एंड डिसेंटली एंड रिस्टलेसली, तो सब क्या होते हैं 90% अपने होते हैं एडवर्ब। जिस वर्ड में लास्ट में एल वाई आए वो 90% अपने एडवर्ब आपको मिलेंगे देखने को, आप इतना नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे मैनर किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं। ओके डन। ओके तो अब पढ़ते हैं हम डिटेल में। डेफिनेशन आई होप आपने नोट कर ली हो। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम मैनर के बारे में। व्हाट इज मैनर? एम ए डबल एन ईयर मैनर, ठीक है नहीं। मैनर यानी किस तरीके से करा, हैप्पीली करा यानी हैप्पीली, हैप्पीली एंड एंग्रीली एंड केयरफुली, ध्यान से करा, एंड हम लिख सकते हैं केयरफुली एंड हार्डली एंड स्लोली एंड ठीक है स्लोली हैंगली, और बोले आपको थोड़े बहुत याद रहो, एक्सीडेंटली कहते नहीं, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। तो सब अपने क्या है, सब अपने एडवर्ब है यानी मैनर ऑफ एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है? मैनर ऑफ एडवर्ब। अच्छा पहले आपको पता थी हम इसे एडवर्ब कहते हैं? पहले आपको बस सिंपल पता थी ये हैप्पीली एक वर्ड होता है, बट आपको एक्चुअल में डिटेल में नहीं पता थी कि ये एडवर्ब होता है। आपको पता थी? तो पता थी तो कंग्रेचुलेशन, नहीं पता थी तो और भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं अब बता रहा हूं आपको। हैप्पीली यानी ये क्या है, एडवर्ब, ठीक है नहीं। कहते हैं डिसेंटली यानी कि डिसेंटली या नाइसली, ये सब क्या है अपने एडवर्ब। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे एग्जाम्पल यानी आई मेट हर, मैं उससे मिला एक्सीडेंटली यानी अचानक से, दुर्भाग्य से, यानी मैं उससे मिला एक्सीडेंटली। आई मेट हर, मैं उससे मिला एक्सीडेंटली यानी अचानक से मैं उससे मिला। एंड सेकंड एग्जांपल ने, एंड दे आर लिविंग, वे जी रहे हैं या वे रह रहे हैं, हैप्पीली वे खुशी से रह रहे हैं। तो हैप्पीली क्या है अपना यहाँ एडवर्ब यानी खुशी से रह रहे हैं। एक्सीडेंटली क्या है, देखो लास्ट में एल वाई आ रहा है, लास्ट में एल वाई आ रहा है, समझ लेना कि वो एडवर्ब है। एक्सीडेंटली मींस यानी कि एडवर्ब है ये भी। आई मेट हर, उससे मिला एक्सीडेंटली अचानक से। दे आर लिविंग, वे जी रहे हैं, वे रह रहे हैं हैप्पीली खुशी से। ये सब अपने क्या है एडवर्ब, ठीक है नहीं। और सेकंड एग्जांपल ने, आई कैन, आई कैन डू दिस इजिली यानी मैं इसे आसानी से कर सकता हूं, यानी क्या मींस इजिली, आई कैन डू दिस इजिली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। तो आसानी क्या है इसमें, मैनर यानी क्या है एडवर्ब, ठीक है नहीं। सेकंड एग्जांपल लें, आप सोचे कोई एग्जांपल, कहते नहीं सी एंड सी कंप्लीटेड हर वर्क केयरफुली, उसने अपना काम ध्यान से पूरा किया, यानी सी कंप्लीटेड हर वर्क नाइसली, सी कंप्लीटेड हर वर्क केयरफुली, उसने ध्यान से काम पूरा किया, नाइसली अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में हो वो लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं, मैनर की बात जब भी आती है ये सब हमें देखने को मिलेंगे, ये वाले वर्ड यानी हैप्पीली, एंग्रीली, केयरफुली, हार्डली, स्लोली, एक्सीडेंटली, डिसेंटली, नाइसली, ये सब क्या है अपने एडवर्ब। अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, प्लेस यानी कि प्लेस ऑफ एडवर्ब। प्लेस मींस पता है आपको जगह, जगह के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हेयर यहां, एंड देयर वहां, और एग्जाम्पल सोचो और क्या हो सकते हैं, एंड आउटसाइड बाहर, जब भी जगह की बात हो, आउटसाइड इनसाइड अंदर, इनसाइड एंड टॉप ऊपर, एंड बॉटम नीचे निचला हिस्सा, ठीक है नहीं, एंड बॉटम। और प्लेस के बारे में सोचें और आपको कुछ याद आ रहा हो, हेयर, देयर, इनसाइड, फार यानी फार, एफ आर फार दूर, नियर नजदीक, ये सब अपने क्या है प्लेस ऑफ एडवर्ब। जब भी जगह की बात करें यानी कि यहाँ वहां बाहर ऊपर टॉप इनसाइड अंदर फार दूर नियर पास में, तो सब अपने क्या होते हैं प्लेस ऑफ एडवर्ब। अच्छा पहले आपको बता दी ये हेयर जो है, देयर, आउटसाइड, ये एक वर्ड है, वर्ड आपको बता दी, बट एक्चुअल में आपको बता दी प्लेस ऑफ एडवर्ब है, नहीं पता नहीं।
तो ये पता जब चलेगी आप लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। आई नो यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर, तुम बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली एंड यू कैन नॉट स्पीक करेक्टली, तुम सही से नहीं बोल सकते हो, फ्लुएंट नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई यू नीड ग्रामर। तो ये इतनी हार्ड नहीं है, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज हो, ठीक है नहीं। प्लेस की जब भी बात आई समझ लेने की हमें ये वर्ड देखने को मिलेंगे, वो होंगे अपनी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड सीज, सीज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा है, तो यहाँ आउटसाइड क्या है, वह बाहर खड़ा है, जगह की बात कर रहे हैं, तो यह है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड सेकंड एग्जांपल लें, एंड देयर इज अ हॉस्पिटल नियर माई हाउस, यानी एक हॉस्पिटल है मेरे घर के पास में, देयर इज अ हॉस्पिटल नियर माय हाउस, यानी एक हॉस्पिटल है मेरे घर के पास में, नियर क्या है, एक जगह है यानी पास में, तो ये हम कह सकते हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब भी आपको ये मिले, ठीक है नहीं, वो समझ लेना कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप, आई वेंट देयर, यानी मैं वहां गया या मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, यानी कम हेयर, यहां आओ। तो हेयर एंड देयर एंड नियर एंड आउटसाइड ये अपने क्या है, ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है। जब भी जगह की बात आए समझ लेने की वो प्लेस ऑफ एडवर्ब है। अच्छा, थर्ड पढ़ेंगे हम टाइम के बारे में, अभी से नोट्स कर सकते हैं, ठीक है नहीं, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, बेसिक तरीके से चलेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सुकून जो है भागने में नहीं है, सुकून जो है वो भागने में नहीं है, थोड़ा रुकने में है, और थोड़ा रुककर अपने आप को समझने में है। अपने आप को समझो, मुझसे कौन सा टॉपिक नहीं आता, मैं कहाँ उस टॉपिक को क्लियर कर सकता हूँ, तो उस टॉपिक पे अपना 100% दो। तब आप अपना 100% दोगे, इजिली आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो बहुत बेसिक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नोट्स करें आप। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइम के बारे में। ओके, थर्ड है अपनी टाइम ऑफ एडवर्ब, यानी टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक है नहीं। टाइम ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम, अच्छा टाइम बताएं आप, यानी टुडे आज, या टुमारो कल, ठीक है नहीं, या यस्टरडे, ठीक है नहीं, टुडे टुमारो यस्टरडे। एंड और बताएं, और आपकी नजर में हो तो, टुडे टुमारो यस्टरडे एंड सून, हम लिख सकते हैं सून, एंड सून लेटर, एंड लेटर। तो सब जब भी समय की बात आए तो समझ लेना कि वो टाइम ऑफ एडवर्ब है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एंड एंड आर यू फ्री टुडे, क्या तुम आज फ्री हो, तो टुडे क्या अपना यहाँ एडवर्ब, ठीक है नहीं। सेकंड एग्जाम्पल, एंड आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा, तो लेटर क्या है अपना टाइम ऑफ एडवर्ब। आर यू फ्री टुडे, यानी कि तुम आज फ्री हो, तो आज की बात है, ये टाइम की बात, वो अपना क्या है टाइम ऑफ एडवर्ब। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, तो लेटर क्या है अपना एडवर्ब, लेटर मींस एडवर्ब, ठीक है नहीं। सेकंड एग्जांपल लें, आई मेट हिम, मैं उससे मिला यस्टरडे, मैं उससे यस्टरडे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला यस्टरडे, भी तो वे कल की बात चल रही है, कल मिला था मैं उससे यस्टरडे, तो ये यस्टरडे क्या है अपना टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक है नहीं। तो आपको पता चला नहीं कि यस्टरडे हम बोलते तो हैं, बट तो आपको पता थी, बट आपको ये नहीं पता थी ना टाइम ऑफ एडवर्ब है ये। अब जब आपने लेक्चर देखा, जब भी आपको पता चली, तो लेक्चर को लास्ट तक देखते रहे। आई मेट हिम यस्टरडे, यानी कि मैं उससे कल मिला। सेकंड एग्जांपल आप सोचें, एंड हम कह सकते हैं प्लीज कॉल मी नाउ,
मुझे आप कॉल करो नाउ एंड ऑल्सो नाउ गया अपना, ये भी एक समय की बात हो रही है। अब मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू सून, यानी आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। तो सून क्या है अपना, ये भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है नहीं। फोर्थ पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, ठीक है नहीं। फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी गति की बात होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। अच्छा इसके एग्जाम्पल बताएं, मैंने आपको बताया था डेली, जब भी काम आए, यानी मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था, कैसे, कब, कहां और कितनी बार। तो कितनी बार यानी वो होता है फ्रीक्वेंसी, डेली एंड यूजुअली, डेली एंड यूजुअली, और बताएं आप रेयरली एंड सेल्डम, कभी कभी, सेल्डम कभी कभी, और बताएं आप हार्डली, हार्डली भी इसमें आ सकता है, एंड हार्डली, और बताएं आप आफ्टर, यानी आफ्टर भी आ सकता है, ऑफन भी आ सकता है, ऑफन। तो सब अपने क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, समझ रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी गति की बात होगी। मैंने बताया था नहीं आपको, नहीं कैसे, कब, कहां, कितनी बार। तो कितनी बार का सेंस है समझ लेना, वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, यानी डेली करता हूं, यूजुअली आमतौर पर, रेयरली रेयरली हो जाता है, सेल्डम कभी कभी, हार्डली ऑफन यानी कि अक्सर। एक होता है रैंडमली, रैंडमली कहते हैं नहीं मैंने रैंडमली उसे मैसेज किया। तो ये सब अपने क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। एग्जांपल के थ्रू समझे, एंड फर्स्ट एग्जांपल आप समझे, एंड दे ऑलवेज, हमेशा, यानी दे ऑलवेज हेल्प मी। तो इसमें आप मुझे बताएं एडवर्ब क्या है, आपको क्या लगता है एडवर्ब इसमें होगी, हेल्प एडवर्ब होगी, मी एडवर्ब होगी, दे एडवर्ब होगी। इसमें एडवर्ब होगी अपनी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा यानी कितनी बार का सेंस आ रहा है ना, तो यहां लिख सकता हूं ऑलवेज भी अपनी क्या है, एडवर्ब, समझ रहे हैं। कितनी बार का सेंस आए, दे ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। एंड सो नेक्स्ट एग्जांपल आप बताएं, आई सी हर, यानी आई सी में देखता हूं, हर उसे डेली, मैं उसे डेली देखता हूं, ठीक है। एंड कहते नहीं हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, अक्सर तुम जिम कब जाते हो, अक्सर यानी किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो हाउ ऑफन अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। आई होप आप आज एडवर्ब समझ गए हो, अपना डिटेल कंप्लीट कर, हमने कंप्लीट कर लिया अपना ये लेक्चर। तो बेसिक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मॉडल्स के बारे में, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स आप इसे नोट्स कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसे अगेन अगेन देखते रहें जब तो आपको समझ में नहीं आए। तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आपको सब चीज समझ में आए, और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आई होप यू आर लर्निंग इंग्लिश इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फ्रेंड्स बाय।